मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों और राष्ट्रीय महासचिव को उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया है और अब तक पार्टी ने 79 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें से सिर्फ 3 सीटों पर ही भाजपा जीती थी और बाकी की बची सीटों पर हार मिली थी। अब भाजपा की चौथी सूची का इंतजार है, जिसमें मौजूदा विधायकों के नामों का फैसला भी लिया जा सकता है। भाजपा 40% से अधिक मौजूदा विधायकों के टिकट भी काट सकती है, ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं। भाजपा ने टिकट चयन के लिए जो प्रक्रिया तय की है, उसमें छवि, जातिगत समीकरण और संगठन के फीडबैक को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और सर्वे के आधार पर ऐसे उम्मीदवारों की तलाश भी की जा रही है जो जीतने की ताकत रखते हैं। जो विधायक किसी भी पहलू पर कमजोर साबित होंगे, उन्हें पार्टी टिकट नहीं देगी, पैनल में जगह भी नहीं मिलेगी और प्रदेश स्तर पर दावेदारों के नाम भी जुटाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 एजेंसियों से सर्वे कराया है। इसमें एक पैनल में कम से कम 3 और अधिकतम 5 नामों को शामिल किया गया है। सर्वे में एक विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की संख्या के आधार पर 2 से 5,000 लोगों के बीच सर्वे कराया गया है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली से केंद्रीय नेतृत्व प्रत्याशियों के नाम पर मुहर भी लगा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान भाजपा ने 109 और कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद हुए उपचुनाव में भाजपा की सीट बढ़कर 127 पहुंच गई थी। प्रदेश में भाजपा पिछले 20 में से 18 साल सत्ता में रही है और कई स्तरों पर सत्ता विरोधी लहर भी देखने को मिली है। भाजपा को सरकार के कुछ मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर भी विरोध हो रहा है और आगे भी हुए हैं। इसे दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में पार्टी 40% से ज्यादा विधायकों के टिकट काटने का भी मन बना चुकी है। पार्टी की रणनीति ऐसी सीटों पर नए और युवा चेहरों को टिकट देने की तैयारी में है। अब आइए आपको बताते हैं कि किन प्रमुख फैक्टर्स पर यह सर्वे किया गया है। भाजपा विधायक के क्षेत्र में छवि कैसी है, उस पर कोई गंभीर आरोप तो नहीं है। विधायक के संरक्षण में कहीं उसके लोग आम जनता पर मनमानी या दबंगई तो नहीं कर रहे हैं। प्रत्याशी चयन में विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरणों को खास महत्व दिया गया है और लोधी समुदाय की अधिकता वाले क्षेत्रों में लोधी उम्मीदवार को भी तलाशा जा रहा है। इस तरह से ज्यादातर उम्मीदवार ओबीसी वर्ग से होंगे और विधायकों समेत सभी दावेदारों को लेकर संगठन से फीडबैक लिया जा रहा है। जिला स्तर पर संगठन के पदाधिकारियों की राय के आधार पर किसी नाम पर विचार किया जाएगा। मौजूदा विधायक का परफॉर्मेंस एक अहम फैक्टर है और उसने क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य करवाए हैं, इसका भी लेखा जोखा मांगा जा रहा है। पार्टी के तय मानकों के आधार पर उन्हें परखा भी जा रहा है और विधायकों की क्षेत्र में सक्रियता कैसी है, ये भी टिकट का निर्णायक पहलू है। जनता की विधायक तक पहुंच और उसकी उपलब्धता का सवाल पर भी सर्वे शामिल रहा है और इन सभी मुद्दों पर यह सर्वे किया गया है। पार्टी ने टिकट के लिए जो फैक्टर्स तय किए हैं, उन पर भी खरा उतरना जरूरी है और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से आए नेताओं पर भी एक जांच परख की जा रही है। ऐसे विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं जो सिंधिया के साथ भाजपा में आए तो जरूर, लेकिन अपने आप को भाजपा के अनुरूप ढाल नहीं पाए। संगठन से उनका सामंजस्य है या नहीं, ये भी एक अहम पहलू है। सिंधिया के साथ भाजपा में आए कुछ विधायक अब भी भाजपा की रीति नीति में रच और बस नहीं पाए हैं और इस आधार पर उनके टिकटों पर तलवार भी लटक रही है। संगठन से टकराहट होने पर नेताओं को टिकट से इनकार भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 2018 की गलती फिर से नहीं दोहराना चाहती और चुनाव प्रचार से लेकर प्रत्याशी के चयन में भी काफी चौंका भी रही है। पार्टी ने अब तक 79 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसद और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है और इनमें 76 सीटों पर भाजपा को हार मिली थी और इन्हीं सीटों पर भाजपा की फोकस है और इस वजह से केंद्रीय नेताओं के जरिए न केवल उन सीटों को कांग्रेस से छीनने की तैयारी है, बल्कि आसपास के जिलों में भी उनका प्रभाव हो सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।